वेलकम टू कॉमर्स ट्यूटोरियल। मैं हूं आपकी अपनी होस्ट ज्योति। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में जर्नल का चैप्टर, जिसमें हम आज जर्नल की जो जर्नल एंट्रीज डिस्कस करने जा रहे हैं फ्रॉम द बेसिक्स से स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे कि हमारी फर्स्ट जर्नल एंट्री है, पहले तो इसका परफॉर्मा विल रिमेन्स द सेम कैसा होता है हम वो देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या आता है डेट, उसके बाद हमारी क्या आती है पर्टिकुलर्स, फिर आ जाता है लेजर फोलियो, उसके बाद आता है हमारा डेबिट और क्रेडिट। डेट्स में हम डेट्स लिखते हैं, इनके बारे में आपको तकरीबन सब कुछ पता ही है। अब हम उसके बिना सिंपल जर्नल एंट्रीज डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट है हमारा बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। हमने कैश के साथ बिजनेस स्टार्ट किया। जो भी हमने कुछ सोचना है सब कुछ बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। जब बिजनेस में पैसा आया तो हमारे पास क्या रहा है बिजनेस में कैश, तो हम क्या लिखेंगे एंट्री हमारी क्या आ जाएगी कैश अकाउंट डेबिट। जब भी बिजनेस स्टार्ट करने के टाइम पे पैसा इन्वेस्ट किया जाता है बिजनेस में तो उसको किस के साथ नोट किया जाता है कैपिटल के साथ। टू कैपिटल अकाउंट 1 लाख रुपीज यहाँ पे 1 लाख रुपीज यहाँ पे, कुछ भी नहीं है। हमने अपने वही रूल्स अप्लाई करने हैं। एक डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट आर एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट आर इनकम एंड गेन्स। सेकंड हमारा क्वेश्चन है गुड्स परचेज फॉर कैश। हमने गुड्स परचेज की हैं, लेकिन गुड्स के परचेज करने के साथ हमने पेमेंट किसके साथ की है कैश के साथ। इट मीन्स हमारे पास क्या आ रही है गुड्स आ रही है, तो हम गुड्स के लिए अकाउंट्स में कौन सा वर्ड यूज करते हैं परचेजेस। तो क्या आ जाएगा हमारा परचेजेस अकाउंट डेबिट। और व्हाट कम्स इन परचेजेस का मीन्स व्हाट गोज आउट कैश गोज आउट टू कैश अकाउंट। एंट्री हमारे यहाँ पास कितनी आ गई 25,000 और 25,000। थर्ड हमारा क्या है गुड्स परचेज फ्रॉम राम। जब भी क्वेश्चन में किसी पर्सन का स्पेसिफिक नेम बताया जाएगा कि हमने उससे परचेज किए तो उससे सेल्स किए हैं, मींस ये जो हमारे परचेजेस होते हैं ये कैश परचेजेस होने के बजाय कौन से परचेजेस है क्रेडिट परचेजेस हैं। तो हमारे पास क्रेडिट मतलब उधार की। इट मीन्स कैश तो हम इसमें ले नहीं सकते। हु इज द रिसीवर, राम इज द रिसीवर। डेबिट द रिसीवर, राम अकाउंट डेबिट। एंड व्हाट गोज आउट हमारी तरफ से क्या जा रही है परचेजेस जा रही है, गुड्स जा रही है। उसके लिए हमारा वर्ड्स कौन सा हो गया डेट इज अवर परचेजेस अकाउंट। हमारे पास अमाउंट कितनी है 50,000 डेबिट और 50,000 हमारे पास क्या आ जाएगा क्रेडिट। फोर्थ एंट्री हमारे पास है कैश सेल्स। हमने क्या किया कैश सेल्स की है, लेकिन उनके बदले में क्या मिला है पैसा मिला है। तो हमारे पास क्या आ रहा है सेल्स करने के टाइम पैसा आ रहा है कैश कम्स इन, और व्हाट कम्स इन उसको हम क्या करते हैं डेबिट। और व्हाट गोज आउट हमारी तरफ से क्या जा रहा है सेल्स जा रही है गुड्स जा रही है। जब भी सेल्स के टाइम गुड्स जाती हैं तो हम वर्ड्स कौन सा यूज करते हैं डायरेक्ट टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट हमारे पास कितनी है यहाँ पे भी 75,000 और यहाँ पे भी हमारे पास क्या जाएगी 75,000। फिफ्थ एंट्री हमारे पास क्या है गुड्स सोल्ड टू मिस्टर ए। अब जैसे ऊपर आपको बोला था जब भी क्वेश्चन में सेल्स या परचेज के टाइम में पर्सन का नाम दिया होता है तो वो कैश के साथ रिलेटेड नहीं होती। इट मीन्स ये जो हमें सेल्स दी हैं ये कौन सी सेल्स है हमारे पास क्रेडिट सेल्स है। अब क्रेडिट सेल्स है तो हु इज द रिसीवर मिस्टर ए इज द रिसीवर। एंड व्हाट गोज आउट हमारी तरफ से ये वाली एंट्री हमने सेल्स की डाली थी। इस केस में ये देखिए गुड्स परचेज की थी, हमारे पास क्या है परचेजेस आ रहे हैं तो हम इसको डेबिट किसको करेंगे परचेजेस को। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। हु इज द गिवर राम इज द गिवर। यहाँ पे भी 50,000 और यहाँ पे भी हमारी क्या आ जाएगी 50,000। और इस केस में कौन रिसीवर है मिस्टर ए, तो एंट्री क्या आ जाएगी हमारे पास मिस्टर ए अकाउंट डेबिट। और व्हाट गोज आउट हमारी तरफ से क्या जा रहा है सेल्स जा रही है टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट हमारे पास कितनी है 25,000 एंड 25,000। सिक्स्थ एंट्री सिक्स्थ हमारी है कैश पेड टू अजय। हमने पेमेंट की है किसको की है अजय को। हु इज द रिसीवर बस वही एक रूल्स अप्लाई करने हैं। हु इज द रिसीवर अजय इज द रिसीवर, तो अजय को हम क्या कर देंगे डेबिट। तो एंट्री क्या आ जाएगी अजय अकाउंट डेबिट टू, तो हम इसको पेमेंट क्या कर रहे हैं कैश के साथ, तो क्या लिख देंगे टू कैश अकाउंट। अब कई बार क्वेश्चन में क्या होता है हम कैश पे करने की बजाय क्या पे कर देते हैं चेक। अब कैश के लिए वर्ड पे कौन सा यूज करेंगे सिंपल कैश, लेकिन चेक के लिए कौन सा वर्ड यूज किया जाता है हमारा बैंक। तो उस केस में हम वर्ड क्या लिख देंगे टू बैंक अकाउंट। अमाउंट हमारी क्या है 15,000 हमारे पास डेबिट है और 15,000 हमारे पास क्या है क्रेडिट है।
नेक्स्ट हमारी 7th नंबर एंट्री, कमीशन रिसीव्ड। हमने क्या किया है, कमीशन रिसीव किया है। अब कमीशन किस फॉर्म में आता है हमारे पास, अगर कैश के साथ, अगर क्वेश्चन में कुछ भी ना किया हो तो इट मींस हमें कमीशन रिसीव कर रहे हैं, पे कर रहे हैं, कैश में कर रहे हैं। अगर बाय चेक लिखा हो तो वर्ड कौन सा यूज करेंगे हम, बैंक। तो इट मींस व्हाट कम्स इन, हमारे पास क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट। और क्रेडिटर इनकम एंड गेन्स, और कमीशन हम क्या कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं। तो इट मींस ये हमारी क्या होगी, इनकम। टू क्या लिखेंगे हम, टू कमीशन अकाउंट। अमाउंट हमारी क्या है, 500 डेबिट, 500 हमारे पास क्रेडिट। 8th नंबर एंट्री, फर्नीचर परचेज। अब देखो यहाँ पे हम परचेज कर रहे हैं लेकिन गुड्स परचेज नहीं कर रहे हैं। अगर गुड्स परचेज करें तो हमारी वर्डिंग कौन सी आ जाती है, परचेजेस। लेकिन यहाँ पे क्या परचेज हो रहा है, फर्नीचर। फर्नीचर इज अवर एसेट्स। व्हाट कम्स इन, फर्नीचर कम्स इन। तो हमारा डेबिट किसको हो जाएगा, फर्नीचर को हो जाएगा। अब इस केस में किसी भी पर्सन का नाम नहीं दिया हुआ, जैसे कि ऊपर था परचेज किससे किया था हमने, राम से। तो इट मीन्स जो हम पेमेंट कर रहे हैं वो किस फॉर्म में कर रहे हैं, कैश की फॉर्म में। अगर बाय चेक लिखा होता तो क्या होता है, बैंक हो जाता। तो हमारी तरफ से क्या जा रहा है, कैश टू कैश अकाउंट। अमाउंट हमारे पास कितनी है, 1 लाख डेबिट और 1 लाख की हमारे पास क्या हो रही है, क्रेडिट। 9th, रेंट पेड टू अमित। हम रेंट किसको पे कर रहे हैं, अमित को। चाहे जिस मर्जी को पे करें, हमने रेंट एक्सपेंसेस इनकम में ये देखना है कि हमारे पास क्या आ रहा है और क्या जा रहा है। अब डेबिट हम किसको करते हैं, सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस को। इसका मतलब रेंट को हम क्या कर देंगे, डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट। अब जा क्या रहा है, हम जब रेंट पे कर रहे हैं तो हमारी तरफ से क्या जा रहा है, कैश। तो कितनी अमाउंट है, 500 एंड 500। उसके बाद हमारी 10th नंबर एंट्री, कैश रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर ए ऑन ए अकाउंट। हमने कैश रिसीव किया मिस्टर ए से। अब हम ये पहले तो जब हमें इसकी एंट्री पा डालेंगे, सबसे पहले हम ऊपर देखेंगे हमने कुछ सेल्स तो नहीं की मिस्टर ए को। नंबर 5 में हमने गुड्स सेल की थी मिस्टर ए को क्रेडिट पे कितनी थाउजेंड की, 25,000 की। लेकिन उससे हमने कितना कैश रिसीव किया, 23,000 का। लेने थे 25,000 लेकिन ले कितने, 23,000। इट मीन्स हमने उसको क्या दे दिया, डिस्काउंट दे दिया। डायरेक्ट हमने एंट्री नहीं डाल देनी कि हमने मिस्टर एक से पैसे रिसीव करे तो एंट्री डाल दो। ऑन अकाउंट लिखा है मीन्स कहीं ना कहीं सेल्स हुई होगी। तो डिस्काउंट कितने रुपीज का हो गया हमारा, 2,000 का। हमने डिस्काउंट दिया है तो मतलब वर्ड कौन सा हो जाएगा हमारा, डिस्काउंट अलाउड। और ये हमारा क्या है, लॉस है, तो इसको हम क्या करेंगे, डेबिट। अगर आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप ले सकते हैं। अब देखो इसकी एंट्री हम क्या से डालेंगे। अब हमारे पास क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, क्योंकि हमने कैश क्या किया है, रिसीव किया है। ये है हमारी 10th नंबर एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट। इस केस में हम क्या डाल रहे हैं, डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं। तो ये हमारी क्या आ जाएगी, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू हु इज द गिवर, मिस्टर ए इज द गिवर, टू मिस्टर ए अकाउंट। अब उससे हमने टोटल पैसे लेने कितने थे, 25,000 के, लेकिन उसने हमें दिए कितने हैं, 23,000। और 2,000 रुपीज का हमारा क्या है, डिस्काउंट, जो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। अब नेक्स्ट हमारा है सैलरी पेड। फिर से सेम आ गई, हम सैलरी क्या कर रहे हैं, पे कर रहे हैं। मीन्स सैलरी हमारी क्या है, एक्सपेंसेस। 11 नंबर एंट्री। अब हम एक्सपेंसेस को हमेशा क्या करते हैं, डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगर कुछ भी ना दिया हो तो इट मीन्स पेमेंट किस में हो रही है, कैश की फॉर्म में। 10,000 यहाँ पे और 10,000 हमारा आ गया यहाँ पे। 12 नंबर एंट्री, गुड्स रिटर्न टू पंकज। हमने गुड्स किसको रिटर्न कर ली, पंकज को। इस समय हमारे पास गुड्स क्या है, हमारी तरफ से जा रही हैं। तो ये क्या हो गया, गुड्स क्यों जाएंगी, अगर हमने किसी से परचेज किए तभी हम गुड्स को वापस कर रहे हैं। तो इसको क्या करेंगे, परचेज रिटर्न या फिर रिटर्न आउटवर्ड। आउट का मतलब गुड्स का हमारी तरफ से जाना। तो ये हमारी तरफ से जा रही है लेकिन रिसीवर कौन है, पंकज। तो डेबिट का हम क्या करते हैं, रिसीवर, दैट इज पंकज अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न या फिर रिटर्न आउटवर्ड। आप दोनों में से जो मर्जी इसमें वर्डिंग यूज कर सकते हैं। अमाउंट हमारी कहाँ है, यहाँ पे 1500, यहाँ पे 1500। तो फिर यहाँ पे नेक्स्ट हमारी एंट्री है गुड्स रिटर्न बाय मिस्टर सी। मिस्टर सी ने हमें क्या किए, गुड्स रिटर्न किए हैं। इट मीन्स हमने उनको सेल की थी तभी गुड्स हमारे पास आ रही है। तो इट मीन्स वो क्या थी, परचेज रिटर्न, ये क्या आ जाएगी, सेल्स रिटर्न।
जो परचेज की हुई हम किसी को बाहर करते हैं दैट इज परचेज रिटर्न। जब हमारे पास आ रही है तो क्या है सेल्स रिटर्न। जब गुड्स बाहर जा रही है रिटर्न हुई रिटर्न आउटवर्ड, लेकिन वो हमारे पास आ रही है तो वो क्या होगी रिटर्न इनवर्ड। व्हाट कम्स इन गुड्स कम इन, तो किस फॉर्म में सेल्स रिटर्न के फॉर्म में। एंट्री क्या आ जाएगी सेल्स रिटर्न या फिर रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू हु इज द गिवर मिस्टर सी इज द गिवर टू मिस्टर सी अकाउंट। अमाउंट हमारे पास कितनी है 12,000, यहाँ पे भी 12,000 आ गई, यहाँ पे भी 12,000 आ गई। ये थी कुछ बेसिक जर्नल एंट्री जो इस चैप्टर के साथ रिलेटेड है। बाकी नेक्स्ट एंट्रीज वी विल टेक इनटू अकाउंट इन अवर नेक्स्ट सेशन। अगर आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक इसका बेनिफिट पहुंच सके, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।